मोहन जी खाने के टेबल पर बैठे थे, लेकिन उनका मुंह बना हुआ था, जिसे देख उसकी बहू उसे कहती है, क्या हुआ बाबूजी, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? लेकिन मोहन जी ने मुंह बनाया होता है, जिस पर उसकी बहू एकता उससे कहती है, क्या हुआ बाबूजी, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? और कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आप खाना भी सही से नहीं खा रहे। हाँ हाँ, अगर बूढ़ा ससुर घर में किसी खाने की फरमाइश कर ले तो सबका तो मुंह ही बन जाता है। तभी उसकी पड़ोसन गौरी आ जाती है। वो उनकी ये बातें सुन लेती है। गौरी कहती है, अब क्या दिक्कत हो गई आपको मोहन जी? अरे मोहन जी, मुझे बताइए, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले ही रहेंगे। अरे गौरी, तुम्हारा कैसे आना हुआ? वो मेरे घर में रात को फंक्शन है ना, तो उसी के लिए इनवाइट करने आई थी। मेरा बेटा विदेश से आया है, उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई है ना, तो बस इसी खुशी में एक पार्टी रखी है। अरे गौरी बहन, वहाँ मजे मजे के खाने तो होंगे ना? हाँ हाँ, आप फिक्र ही मत करें, मैंने आपके खाने का अच्छा इंतजाम किया है वहाँ। चले ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे मोहन जी, तुम्हें क्या जरूरत थी उसके सामने ये बोलने की? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें यहाँ खाने को कुछ मिलता ही नहीं। तो मैंने कौन सा गलत बोला है? कौन सा मुझे यहाँ मेरी पसंद के खाने मिलते हैं और मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तो बस अब रात के फंक्शन का इंतजार है। अरे बाबूजी, आप भी कुछ भी बोल देते हैं। पता नहीं एकता को कैसे लगा होगा। क्या करूं मैं आपका, वो तो अभी नई नई आई है। और फिर रोहान एकता के पास जाता है और उससे बात करता है। देखो एकता, तुम बाबूजी की बातों का बुरा मत मनाना। रोहान, मैं देख रही हूँ जब से वो पड़ोस वाले की बीवी उसे छोड़कर गई है ना, तुम बहुत इनसिक्योर हो गए हो। अरे रोहान, हमारा 1 साल का रिलेशन था और तब जाकर मैंने तुमसे शादी की है। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैंने ससुर जी की किसी बात का बुरा नहीं मनाया। और डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, समझे? फिर शाम को वो सब बन सवर कर फंक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे जल्दी करो, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये देखो, ये इंसान तो हर वक्त बस बाहर का खाना खाना ही चाहता है। कहीं वहां जाकर खाने पर टूट मत पड़िएगा आप, समझे ना? अरे आप लोगों का आज का कोटा पूरा हो गया है, तो अब चलें, देरी हो रही है। फिर वो सब गौरी के घर पहुंच जाते हैं, जहां गौरी खड़ी बाकी औरतों से कह रही होती है, देखो तो सही, इस एकता को कैसे बन संवर कर आ गई है। अपने घर में खाना बनाना तो आता नहीं है और बेचारे बूढ़े ससुर को कुछ अच्छा बनाकर नहीं देती। ये सब बातें रोहान के कान में पड़ जाती है और वो फौरन अपनी माँ के पास आता है और उससे कहता है, माँ, आपने बिल्कुल सही कहा था। गौरी आंटी ने तो आग लगाना शुरू कर दी है। वो सब औरतों को एकता के खिलाफ कर रही है। हमें यहाँ से फौरन चलना होगा। फिर भावनी पेट दर्द का बहाना बनाती है और एकता फौरन से आती है। रोहान, हमें फौरन से घर जाना होगा। मैं माँ जी को दवा दे दूंगी, लेकिन ये ससुर जी कहाँ हैं? एकता इर्द गिर्द नजर दौड़ाती है तो मोहन जी एक टेबल से दूसरे टेबल पर कभी वो मटर पुलाव डाल रहे हैं तो कभी मटर की सब्जी। एकता मन ही मन में कहती है, अच्छा तो ससुर जी को मटर पसंद है। बाजार में मटर आ गए हैं, मैं इनके लिए मजेदार से मटर बनाऊंगी। फिर एकता अपने ससुर जी के पास जाती है और कहती है, ससुर जी, माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हमें जल्दी से घर जाना होगा। अरे लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो मेरा पेट सही से भी नहीं भरा, अभी तो कुछ आइटम रहते हैं। ससुर जी, मैं वादा करती हूँ कल कुछ बहुत मजेदार सा बनाकर आपको जरूर खिलाऊंगी, लेकिन अभी तो चलें। फिर मोहन जी इनके साथ चला जाता है। उस रात एकता सिर्फ यही सोचती रहती है कि ऐसा क्या बनाऊं जो इसके ससुर को पसंद आ जाए। फिर सुबह उठते ही वो अपने शौहर को मटर लेने भेज देती है और कुछ देर के बाद वो मटर ले आता है। एकता मटर लेकर रसोई में जाती है और सोचती है, ऐसा क्या बनाऊं कि ससुर जी को पसंद आ जाए। मटर पुलाव और आलू मटर तो रात को ही खाए हैं, ऐसा करती हूँ मटर के पराठे बना देती हूँ, वो उन्होंने नहीं खाए। फिर वो सबके लिए मटर के पराठे बना देती है। मोहन जी मटर के पराठे देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे वाह बहू, आज तो तूने दिल ही खुश कर दिया। पता है, मेरी माँ इसी तरह मज़ेदार मटर के पराठे बनाया करती थी और मैं और मेरे दोस्त
बहुत मजे से खाते हैं। जीती रे बहू, आज तो तूने पुरानी यादें ही ताजा कर दी। तभी वहां पर गौरी आ जाती है और इनकी सारी बातें सुन लेती है। लेकिन ध्यान से भाई साहब, कहीं फ्रोजन मटर से आपकी तबीयत ही ना खराब हो जाए। नहीं गौरी आंटी, मैं सुबह ही बाजार जाकर ताजा मटर लाया हूँ, वो भी पूरे 200 रुपए किलो के भाव से। क्या कहा? सच में 200 रुपए किलो? फिर तो मैं भी ये पराठे चखना चाहूंगी। हाँ हाँ गौरी आंटी, क्यों नहीं, जरूर चखिए। गौरी भी पराठे खाकर अपनी उंगलियां चाटती ही रह जाती है, लेकिन बेचारी एकता के लिए एक भी पराठा नहीं बचता। और अगले दिन ऐसा क्या करूं कि ये एकता को बुरा साबित करूं? उसने तो लगता है अच्छी बहू बनने की कसम ही खा रखी है। अरे अभी तो इसे थोड़े से लोगों के लिए खाना बनाना पड़ा है ना, इसलिए इसने ये कर लिया। जब हम बहुत सारे लोग एक साथ उसके घर चले जाएंगे ना, तो फिर देखते हैं कि कैसे वो ये सब कुछ मैनेज करेगी। उसने मेरे बेटे को इनकार करके उस रोहान से शादी की थी ना, तो मैं भी उसे छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन गौरी मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ एकता के घर आ जाती है। मोहन जी, आज मैं इन सबको आपके घर एकता के हाथ के बने हुए मटर के पराठे खिलाने आई हूँ। वो बनाकर खिलाएगी ना? अरे हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है भला। एकता बहू, इन सबको मजेदार मटर के पराठे बनाकर खिला दो। एकता जल्दी से रोहान को मटर लेने बाजार भेजती है और फिर सबके लिए बहुत सारे पराठे बनाती है। सब पेट भर कर पराठे खाते हैं। फिर इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन गौरी अपने पूरे परिवार समेत एकता के हाथ के बने हुए मटर के पराठे खाने आ जाती है। रोहान फिर जल्दी से मटर ले आता है और एकता इन सब के लिए ढेर सारे पराठे बना देती है। फिर गौरी जब अपने पूरे परिवार के साथ मटर के पराठे खाकर जाने लगती है, तो एकता के सास भावनी गौरी से कहती है, अरे गौरी, देख लिया तुमने, तुम जो सबको कहती फिरती हो ना कि मेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता। अरे आज इसने अकेले कितने सारे लोगों का खाना बना दिया है, और तुम कहती हो मेरा बेटा कमाता नहीं है। अरे ये इतने लोगों का खाना मेरे ही बेटे की कमाई से बना है, जो कि आज तुम लोगों ने ये सब कुछ खाया है। अरे मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है, तभी तो हमें इस तरह लोगों के घर घर जाके खाना खाना नहीं पड़ता। देखो गौरी, मैं तुम्हें ये सब कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आदतें तो बढ़ती ही जा रही थी, इसीलिए तुम्हें कहना जरूरी था, ताकि तुम आइंदा किसी की बुराइयां ना करती फिरो। और फिर इस तरह गौरी शर्मिंदा होकर अपने घर वापस चली जाती है और आइंदा किसी की बुराई नहीं करती।